हेलो। नो अगर सर। आपकी मैथ अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या आपसे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे? नहीं होंगे। नो सर। तो न्यूमेरिकल्स को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं। मैथमेटिकल टूल्स क्या करते हैं? फिजिक्स को इजी करते हैं। टूल्स का मतलब क्या होता है? टूल्स जिससे हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। टूल्स हमारे काम को क्या करता है? इजी कर देता है, आसान कर देता है। उसी तरह से मैथमेटिकल टूल्स क्या करता है? आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स को इजीली आपको समझ में आने लग जाएगी, अंडरस्टैंड आप इजीली कर पाओगे उसको। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? कौन कौन से मैथ्स आपको आनी चाहिए? सारी मैथ्स जरूरी नहीं है। कौन कौन से मैथ्स आनी चाहिए आपको? ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, वेक्टर और इंटीग्रेशन। ये चार टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप फिजिक्स को हाथ लगाना, तभी आपको फिजिक्स इजी लगेगी, वरना आपको फिजिक्स हमेशा टफ ही लगेगी। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी नहीं पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। कल मैंने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, कल हमारा फर्स्ट डेमो था। ठीक है? आर्या, बाकी तो कल बच्चे थे ही, राज था, नैन्सी थी, स्मृति रंजन था। आर्या बेटा, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा? यस सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आता है? लिमिट फॉर्मूले के वगैरह बारे में याद है? पढ़ा है सर, एक ही फॉर्मूला आता है बस अच्छा अच्छा। अभी तक। तो मैं फॉर्मूले, कल जो जो मैंने चीजें बताई एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे थे। कल हमने डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे? सब अपनी नोटबुक को बंद कर लेना और मुझे पहला फॉर्मूला बताओ। अगर x की पावर n हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन? राज, सर कल मैं नैन्सी। आधी क्लास से लीव हो गया था। अच्छा, इतना तो पढ़ा था ना? तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? नहीं सर, इससे पहले ही पूरा ब्लर पढ़ा हो था गया ना? था, डेटा पैक खत्म हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आज तो डेटा है ना? हाँ सर। अच्छा। आर्या बेटा, आपको आता है फॉर्मूला? एन एक्स रेस टू n माइनस वन। एन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तीसरा फॉर्मूला, अगर c x की पावर n हो तो इसमें क्या होगा? c को बाहर ले लेंगे। c क्या है यहां पर? c कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेंगे। x की पावर n का डिफरेंशिएशन बाय dx। अगला फॉर्मूला, u प्लस माइनस v हो। u और v क्या है यहां पर? u और v x के फंक्शन है। अरे बेटा फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं बाद में समझा दूंगा आपको। ये होगा du बाई डी एक्स, और प्लस आ रहा है तो प्लस लिखोगे, और अगर यहां पर माइनस आ रहा है तो माइनस लिखोगे, dv बाई डी एक्स। और फिफ्थ फॉर्मूला, अगर u और v दोनों मल्टीप्लाई में हो तो u को बाहर ले लो, v का डिफरेंशिएशन करो, और फिर v को बाहर ले लो, u का डिफरेंशिएशन करो। बीच में यहां पर ध्यान रखना प्लस आएगा। u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। आई बात समझ में? ये 5 फॉर्मूले कल हम लोग पढ़ चुके थे, इस पे मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को करवा दिए थे। ठीक है ना नैन्सी, स्मृति रंजन? हाँ सर। चलो अब आगे देखो। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 देखो। मान लो y बराबर हो u डिवाइडेड बाय v।
जैसे यहाँ पे u इंटू वी था, u मल्टीप्लाई v था, अगर u डिवाइडेड बाय v हो, u और v क्या है, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। फंक्शन के बारे में मैंने कल बताया था, फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x मतलब ये x की कोई टर्म्स है, x का स्क्वायर हो सकता है, x का क्यूब हो सकता है, और v भी क्या हो सकता है, x की कोई टर्म हो सकती है, x का स्क्वायर, x का क्यूब, कुछ भी हो सकता है। तो y का डिफरेंस क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू लिखोगे आप du बाय v dx। सॉल्व करो, जैसे फॉर्मूला ध्यान से, पहले v बाहर आएगा, u का डिफरेंशिएशन माइनस, ध्यान रखना इसमें माइनस आएगा, माइनस फिर u बाहर आएगा, v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिनोमिनेटर ठीक है, v du बाय dx माइनस u dv बाय dx डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा गलती होती है। क्यों? बच्चे यहां पर माइनस लेंगे प्लस लेंगे, इसमें गलती कर देते, कंफ्यूज हो जाते। चलो यहां तक भी सही कर दिया, लेकिन नीचे वी स्क्वायर आता है, इसमें नहीं आता, तो बच्चे वी स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू, मैं ले लेता हूं x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे। ये क्या है, ऊपर वाली टर्म x का फंक्शन है, इसको मैं बोलूंगा पूरे को u, और नीचे क्या है x है, इसको मैं बोलूंगा क्या, v। तो ये क्या u बाय v की फॉर्म में आ गया। अब सॉल्व करेंगे इसको, u बाय v का फॉर्मूला क्या होता है, v du बाय dx माइनस u dv बाय dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू, क्या बोलता है फॉर्मूला, पहले v को बाहर लो, v कौन है, x को ले लिया मैंने बाहर, फिर u का डिफरेंशिएशन, u कौन है, x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस लगा दो, फिर u कौन है, x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 को ले लिया बाहर, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, v का, v कौन है, x, dx बाय dx, नीचे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, v कौन है, x, तो x का स्क्वायर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब ये देखो x स्क्वायर प्लस 1 है, तो पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर अलग अलग करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय dx माइनस x स्क्वायर प्लस 1 dx बाय dx, कितना होगा बेटा, dx बाय dx कितना होगा, इस प्रतिरंजन dx बाय dx कितना होगा, तो देखो dx बाय dx, यहां पर x की पावर कितनी है, 1, फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 को ले लो आगे, 1 x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो x की पावर क्या आएगी, 0, और किसी की पावर 0 होती है क्या, 1, 1 किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। आई बात समझ में बेटा, किसी को डाउट है, आर्या बेटा आया समझ में। यस सर।
ठीक है, कोई भी डाउट हो बेटा आप लोगों को आप पूछो, ठीक है ना, चुपचाप नहीं बैठना, आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछोगे। तो dx बाई डी क्या हो गया आपका 1 हो गया, नीचे आएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारी क्लास में क्या होता है आप लोग डाउट पूछ सकते हो क्लास के साथ ही। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। एक्स तो यहां पर बाहर रहते हो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नैन्सी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नैन्सी बेटा बताओ, स्मृति रंजन, अच्छा जिसको आता है वो बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x होगा। चलो 1 का डिफरेंशिएशन बताओ बेटा, 1 का डिफरेंशिएशन 0। 1 का डिफरेंशिएशन 0, वेरी गुड बेटा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 0 क्यों आया, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर से 2 आगे आ गया, एक्स की पावर 2 माइनस 1, नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 2x इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है बेटा, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। तो 6 फॉर्मूले हो गए हमारे। अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 7। तो अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो थे अलजेब्रा के, अलजेब्रिक फॉर्मूले थे वो। अब जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, साइन एक्स का किसी को पता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, चलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, क्या होता है बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, याद करो इसको डायरेक्ट ही, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ध्यान रखना इसमें माइनस आएगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर आता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये डिफरेंशिएशन कैसे आए, इनके प्रूफ भी है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो मैथ्स में पढ़ेंगे इनके प्रूफ, नीट वाले स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है इनके प्रूफ की, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा इनका प्रूफ, क्योंकि इनका प्रूफ बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसके लिए बहुत सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। ठीक है, जैसे कल फंक्शन था, फंक्शन के बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे चैप्टर आपके क्लियर होंगे तब आप इसका प्रूफ कर सकते हो। तो हम लोगों को इतना नहीं जाना है, मैथ्स की नॉलेज चाहिए हमको, मैथ्स की फुल नॉलेज नहीं चाहिए, मैथ्स की हेल्प चाहिए बस। नेक्स्ट देखो, कॉसेक एक्स के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स होगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स के बाद हो गया आपका
कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपको बेटा याद होने चाहिए। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो, जो कॉस है ये सी से चालू हो रहा है, कॉसेक जो है ये सी से चालू हो रहा है, कॉट जो है वो भी सी से चालू हो रहा है। इन सबके वर्ड की स्टार्टिंग किससे हो रही है? सी से हो रही है। तो इनके आगे माइनस लग रहा है, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका बता रहा हूं कि माइनस साइन किसके आगे आएगा? जिनकी स्टार्टिंग सी से हो रही है, कॉस, कॉसेक, कॉट, तो उनके आगे माइनस लग रहा है, ठीक है। बाकी आप चीज याद रखना। इसके अलावा बेटा आप लोगों को लॉग के बारे में पता है? लॉग, लॉगरिथम, हाँ सर। किसी को लॉग के बारे में पता है? तो लॉग में देखो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, इसके बेस में ई लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई कई जगह ln x भी लिखा होता है। ln x का मतलब ही log x होता है, ln का मतलब नेचुरल लॉग। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका? 1/x। ध्यान रखो, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका? 1/x होगा। या ऐसे लिखा हो सकता है या ऐसे लिखा हो सकता है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? log x बेस ई। नेक्स्ट देखो, e टू द पावर, e क्या है? e क्या है यहाँ पे? राज, आर्या, स्मृति, रंजन, नैन्सी, e क्या है यहाँ पर? बेस ऑफ लॉग एक्स। हाँ, e क्या है? एक्सपोनेंशियल का e, या लॉग का जो बेस होता है वो वाला e है ये। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x ही होगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। नेक्स्ट 15 नंबर फॉर्मूला, a की पावर x, a की पावर x हो, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, किसी भी कांस्टेंट का और उसकी पावर x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? a टू द पावर x ही रहेगा, और यहां पर आएगा log a बेस e। ये कुछ 15 फॉर्मूले, 15 फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इन फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड करो। आपको क्या फाइंड करना है? आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। फाइंड करो dy बाई डी एक्स। कैसे करोगे? तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ दो अलग अलग फंक्शन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? साइन एक्स से। तो ये u इंटू वी वाली फॉर्म बन गई, u इंटू वी। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या फॉर्मूला था? u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, यही था फॉर्मूला। u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। तो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है ये u की तरह काम कर रहा है, और ये साइन एक्स जो है वो v की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर दो इसको। dy बाई डी एक्स, क्या बोल रहा फॉर्मूला कि पहले u को बाहर ले लो। u कौन है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया मैंने। फिर किसका डिफरेंशिएशन? v का। v कौन है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर साइन एक्स को बाहर ले लो, v को बाहर लेना है, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होता है? साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आ जाएगा इधर, प्लस साइन एक्स
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 2x होता है ना बेटा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। तो 2x लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा बेटा ये एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x को आगे ले लो 2x इंटू साइन एक्स। ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में? क्लियर है बेटा क्वेश्चन आप लोगों को? आर्य बेटा आपको आया समझ में? यस सर। अच्छा स्मृति रंजन? स्मृति रंजन हाँ सर। बेटा आ गया समझ में? हाँ सर। वेरी गुड बेटा। राज? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो इसे? अच्छा तो पहले क्यों नहीं पूछा बेटा? सर वो देख रहा था। तो जो भी डाउट है बेटा आप पूछो ना। आप पूछोगे तो बताऊंगा ना। आप अगर नहीं पूछोगे तो मुझे थोड़ी पता चलेगा आपको आया नहीं आया। तो देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, ये दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? साइन एक्स से। तो यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो दो मल्टीप्लीकेशन वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम लोग। अभी बताया था फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5 क्या था? u इंटू वी वाला। उसमें क्या होता है, u को बाहर ले लो, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर v को बाहर लेते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर किसी को भी आप u मान लो, किसी को भी v मान लो। मैंने एक्स स्क्वायर को u मान लिया और साइन एक्स को v मान लिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। फॉर्मूला क्या बोलता है? u को बाहर लो, u कौन है? एक्स स्क्वायर। और फिर डिफरेंशिएशन किसको करो? v का। v कौन है यहाँ पे? साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दिया। बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, फॉर्मूले में प्लस है। फिर इसको बाहर लेना है, फिर v को बाहर लेना है। v कौन है? साइन एक्स है, तो साइन एक्स को बाहर ले लिया मैंने। फिर u का डिफरेंशिएशन करना है, du बाई डी एक्स। तो u कौन है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हुआ है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मुझे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, अभी बताया था, प्लस साइन एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका करना है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला नंबर 1 से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला नंबर 1 से क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 1, ये 2 जो है पावर आगे आ जाती है, और 2 की पावर x की पावर 2 माइनस 1 हो जाता है। जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है x की पावर n वाला, उससे होगा ये। तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। 2x को आप चाहो तो आगे लिख लो, 2x इंटू साइन एक्स। आया राज? यस सर। समझ गए बेटा? चलो ठीक है, रब कर दो उसको। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है, देखते हैं कौन कर पाता है। e टू द पावर x इंटू एल एन एक्स। e टू द पावर x इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करो जल्दी, देखो किसका आंसर आता है। e टू द पावर x इंटू एल एन एक्स। जिसका आंसर आ जाए जल्दी बता देना। फॉर्मूला क्या बोलता है? u को बाहर लो, v का डिफरेंशिएशन, v को बाहर लो, u का डिफरेंशिएशन। u कौन है? e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x बाय dx। फिर ln x को ले लेंगे बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x बाय dx। e टू द पावर x, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ln x का क्या होता है? 1 बाय x। और ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ln x। और e टू द पावर x का क्या होता है? e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। दोनों में कॉमन क्या है? e टू द पावर x है, e टू द पावर x को ले लो बाहर, 1 बाय x प्लस ln x। दिस इज द आंसर। आया बेटा समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करेंगे।